नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 8 मार्च, दिन शुक्रवार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इस महिला दिवस पर तमाम महिलाओं को परत दर परत व्यू चैनल की ओर से बहुत बहुत सम्मान। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या रसोई गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगी मोदी सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को एक तोहफे के रूप में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती करने का ऐलान आज अपने ट्विटर हैंडल पर किया। इससे पहले रक्षाबंधन पर 200 रुपये की कटौती गैस सिलेंडर में की गई थी, लेकिन महंगाई को देखते हुए यह कटौती बहुत कम है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या रसोई गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल डीजल में भी मोदी सरकार रेट में कमी करेगी? जब महिला दिवस की बात आती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है, तो संस्कृत का एक श्लोक है, कि यत्र नारी पूज्यते तत् रमन्ते देवता। यानी कि जहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है, पूजनीय माना जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर के रेट में 100 रुपये की कटौती करने का ऐलान कर महिलाओं को एक तोहफा दिया, तो मेरा सवाल ये भी है कि महिलाएं अब दुपहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहनों को भी ड्राइव करती हैं। तो क्या अब मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम में भी कटौती करेगी? करना भी चाहिए, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती कर दी जाएगी तो इससे महंगाई को कम करने में भी मदद मिलेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को और ज़्यादा फायदा हो सकता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो सरकारी तेल कंपनियां जो हैं 3, वो तीनों की तीनों बम्पर मुनाफे में चल रही हैं। अगर 2023-24 के छमाही के आंकड़े को देखा जाए तो ये जो कंपनियां हैं तीनों, ये करीब 57,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में हैं। तो जब इतने ज़्यादा मुनाफे में ये कंपनियां चल रही हैं, तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती क्यों नहीं की जाती है? अब पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ रोड सेस भी लगाया जाता है, और रोड सेस जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट के हिसाब से लगता है।
लगाया गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जाती हैं। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 5 रुपये, रोड सेस पे 2 रुपये बढ़ाया गया और पेट्रोल पे 2 रुपये बढ़ाया गया और एक्साइज डीजल पे 5 रुपये बढ़ाया गया, जबकि रोड सेस है वो 8-8 रुपये बढ़ाया गया। इस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 18-18 रुपये का इजाफा हो गया, जो बहुत ज़्यादा है। ये रोड सेस का जो बोझ है वो वाहन चालकों पर क्यों डाला जाए? राज्य सरकारों के पास इतना बजट होता है, वो उस बजट में उसको शामिल कर लें अपने में और पेट्रोल डीजल के रेट कम करें। ये सरकार कर सकती है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के रेट में भी कुछ कटौती कर दे। और अगर ऐसा करती है मोदी सरकार तो निसंदेह इससे महंगाई कुछ कम होगी और उससे गरीब तबके के लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा। उनके जीवन यापन के तौर तरीके में, रहन सहन में एक अच्छा बदलाव आएगा अगर ऐसा मोदी सरकार करती है तो। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की कटौती करने का ऐलान किया है, क्या अब वो पेट्रोल डीजल के रेट में भी कटौती करने का ऐलान करेंगे? क्यों कि दुपहिया वाहन हो, चाहे तिपहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, उनको भी महिलाएं भी ड्राइव करती हैं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई शो करके उसको वीडियो के रूप में यूट्यूब पर अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे निष्पक्ष विश्लेषण को देख सकें, सुन सकें। और फिर अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, मित्रों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।